अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने हर नुकसान की तलाफी की, यहाँ तक कि कोई शिकायत बाकी ना रही। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे तो उसकी पजरुन पुकारी, ए इस अपनी हिफाजत कर, अपनी पनागाह का दिफा कर। यहाँ तक कि कुरैश के कुछ नो मुस्लिम भी घबराहट में ये कहते हुए भागे, हम समंदर तक पहुंचने से पहले नहीं रुकेंगे। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फतह मक्का के बाद उम्मत मजबूती से खड़ी थी, लेकिन फतह आजमाइश के लिहाज से सख्ती से भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जब तादाद बढ़ती है और दिल जीत का मजा चुकेती है तो ईमान ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसे से नापा जाता है। हुनैन एक याद दहानी थी जो गर्द व गुबार और गूंज में लिखी गई थी। तो मेरे साथ इस वादी में चली जहां मोमिनों ने फतह के असल मंबा को याद किया। मक्का की फिजा अब भी फतह की गूंज से बोझल थी। कबा एक बार फिर पाको साफ खड़ा था। बुत पाश पाश हो चुके थे। शहर अमनो सुकून में खामोश था। लेकिन ईमान, सच्चा ईमान हमेशा कामयाबी के बाद आजमाया जाता है। फतह मक्का के फौरन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को अरब के कबाइल को इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा। लड़ने के लिए नहीं बल्कि दावत देने के लिए। इनमें खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु भी थे, जिनसे गलती से एक कबीले के साथ झड़प हो गई। ये एक अलमनाक वाकया था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमज़दा कर दिया। अपने मुबारक हाथ उठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, खालिद ने जो कुछ किया है मैं तेरे सामने इससे बुरी हूं। फिर आपने अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु को माल व दौलत और हमदर्दी के साथ कबीले की तलाफी के लिए भेजा। अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने हर नुकसान की तलाफी की, यहाँ तक कि कोई शिकायत बाकी ना रही। इस अमल ने दिलों को जोड़ा और इंसाफ बहाल किया। यह सबक के इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि रहमत से फैलता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद को दोबारा रवाना किया, इस बार कुरैश के आखिरी बड़े बुत इसको गिराने के लिए। वो नखला में नस्ब थी जिसकी नस्लों से पूजा की जा रही थी। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे तो उसकी पजरुन पुकारी, ए इस अपनी हिफाजत कर, अपनी पनागाह का दिफा कर। लेकिन वहां से कोई जवाब ना आया। खालिद ने अपनी तलवार से बुत को गिरा दिया और पुकारा, अल्लाह अकबर। बातिल मिट गया। जहालत की वो अलामत ख्वाब में मिल गई, और वो वादी जो कभी मुशरिकाना नारों से गूंजती थी अब ला इलाहा आला की सदा से गूंज रही थी। लेकिन ज्यादा दूर नहीं, हवाजन और सकीफ, जो सहरा की मगरूर कबाइल थे, गुस्से में जमा हो रहे थे। उन्होंने मक्का को गिरते हुए देखा था और इस्लाम के उरूज से खौफजदा थे। उनके सरदार मालिक इब्न उफ ने कबाइल इकट्ठा करके कहा, माल, औरतें और बच्चे साथ ले आओ। उन्हें पीछे रखे ताकि तुम उनकी हिफाजत कर सको। बोले सिपाही दरियद ने जिताया, तुम्हारी चाल नादानी है। अपने लोगों को कमजोर और गैर महफूज बना दिया है। तुम्हारी हार पर तुम्हारा खानदान भी मिट जाएगा। लेकिन गुरूर ने मालिक के दिल को बहरा कर दिया था। जब नबी मक्का छोड़ने को तैयार हुए तो 10,000 मोमिनों का लश्कर निकला, बशमूल के 2,000 नए मुसलमान। ये 12,000 का अब तक का सबसे बड़ा मुस्लिम लश्कर था। फौज वादी हुनैन में दाखिल हुई। तहामा की चट्टानों के बीच एक तन धुंध भरी घाटी। सायों में हवाजन घात में थे। मुसलमानों के नीचे उतरते ही तीर बरसने लगे। यह हैरत बहुत शदीद थी।
कुछ नौ मुस्लिम भी घबरा कर भागे और चीखे, हम अब सीधा समंदर पर ही रुकेंगे। के बार मुस्लिम सफ़े बखर गईं, लेकिन नबी अपने सफेद खच्चर पर डटे रहे और बहादुरी से पुकारा कि आला, मेरी तरफ वापस आओ। मैं आला का पैगंबर हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है। इसके साथ चंद लोग थे, अबू बकर, उमर, अली, अल अब्बास रजी आला अन्हुम और चंद साबित कदम लोग। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अल अब्बास से, जिनकी आवाज बहुत बुलंद थी, फरमाया, लोगों को पुकारो, दरख्त वालों को, बदर वालों और बैत वालों को। अल अब्बास पुकारे, ए दरख्त वाल्व, ए अंसार, ए मोमिनो। वादी ने पुकार गूंज गई। सहाबा जोश के साथ वापस पलटे और लब्बैक पुकारते हुए बढ़े। नबी करीम ने जंग का रुख बदलते देखकर फरमाया, अब जंग तेज हो गई है, वाकई लड़ाई की भट्टी दहक उठी है। उसने मिट्टू की एक माठी ली, दुश्मन की तरफ फेंकी और कहा, उनके चेहरे खाक आलूद हों। और आला ने अपना वदा पूरा किया। दुश्मन की आंखें चकाचौंध हो गईं, उनकी सफ़े टूट गईं, फरिश्ते बगैर नजर आए आतरी, वादी को चमकदार रोशनी से भर दिया। वाजन के लोग भाग गए, कुछ उतास की तरफ और कुछ ताइफ की तरफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पीछा किया, लेकिन औरतों और बच्चों को कत्ल करने से मना फरमा दिया। बहादुरी से लड़ने वालों में अबू क़तादा भी थे, जिन्होंने एक जंजू को मार गिराया और बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना, जो किसी जंजू को कत्ल करेगा, इसके माल गनीमत पर इसी का हक होगा। अबू मूसा के चचा अबू आमिर अल-अशअरी भी इसी दिन अल्लाह की राह में शहीद हो गए। जब अबू मूसा रोए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसे मुआफ फरमा और इसे बुलंद तरीन मकाम अता कर। जैसे ही गर्दो गुबार थमा, वादी में खामोशी छा गई। मक्तूलीन में बूढ़ा शायर और जंगजू दरियत भी शामिल था, जो कभी अरब में मशहूर था, अब शिकस्त खुर्दा खामोश पड़ा था। उसका अंजाम जाहिलियत के दौर के खात्मे की अलामत था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों और माल गनीमत के दरमियान खड़े थे। हुआजन की दौलत, उनकी औरतें और बच्चे कैदी बना लिए गए थे, लेकिन आपने एक बार फिर रहम का रास्ता चुना। अपने बाद में इन सब को रहा कर दिया, हर बच्चे, हर माँ और हर सामान को वापस कर दिया। वो इंतकाम का दिन नहीं था, बल्कि मुआफी का एक और दिन था। फहन मक्का से लेकर वादा हुनैन तक ये कहानी कभी ताकत के बारे में नहीं थी, बल्कि पाकीज़गी, सब्र और ईमान के बारे में थी। जब खौफ फैला और दिल डगमगाने लगे, तो अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई, बेशक अल्लाह ने बहुत से मकामात पर तुम्हारी मदद फरमाई है। और हुनैन के दिन भी, जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें खुश कर दिया था, मगर वो तुम्हारे कुछ काम ना आई, फिर तुम पीठ फेर कर भाग खड़े हुए। फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पर अपनी तस्कीन नाजिल फरमाई और ऐसे लश्कर भेजे जो तुम्हें नजर नहीं आते थे। लक़द नसरकम अलिलफ़ी मुआतिन वसर वीविम हुनैन्स अजबतूम उसरतूम फिल्म तगन अंकम शाह वज़ाक़त अलिकम अलरिज़ बमा रहमतुल्लाह बुत्सुम वलीतुम मुदब्बरीन सुम नज़ल अलिले सुनत अली रसूले वल अलमोमिनीन विंजल जनूदी लिम तरबे वाजिब अल्लज़ीन ओ फरवा। और इस तरह ग़ज़वान हुनैन का इख्तिताम हुआ। ये फतह ताकत की नहीं, बल्कि आजमाइश के बाद ताज़ा होने वाले ईमान की थी। और इस तरह हुनैन ने उम्मत को सिखाया कि ताकत तादाद में नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसे में है। जब मोमिनों ने इसे याद किया, तो उनके दिलों को करार आया और फतह लूट आई। अगली क़िस्त में इंशाअल्लाह हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तबूक का सफर करेंगे। एक ऐसा सफर जिसने इखलास को जाहिर किया और मुनाफकत को बेनकाब कर दिया। सल्लल्लाहु अली मोहम्मद।